हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ का सेशन नंबर है 79 सेशंस हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सभी सेशंस आपको पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझना चाहते हैं, जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि उनको इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझना आ जाए, द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना आ जाए, तो उनके लिए ये सेशन बेस्ट है। 79 सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 14 वीडियोस हमारे चैनल पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, जिनको टेंसेस नहीं आते हैं, उनके लिए टेंसेस की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज का सेशन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे आज की हेडलाइन पर, और हेडलाइन कहती है कि पुलिस मैन हैंडल्ड मी एंड माई फ्रेंड फॉर नो रीज़न एलिजेस 18-year-old गर्ल। तो ये मामला है एक 18 साल की लड़की का, ठीक है, और उसके साथ एक फ्रेंड था। इन दोनों के साथ में कुछ गलत हुआ, इसको लेकर के आज का सेशन है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, और उस आर्टिकल में आए हुए जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम्स में रिपीट होने के, तो उन सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज आपको इस सेशन के साथ हमारे जो सेशन हैं वो 80 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से समझना है, पढ़ना है, हर चीज़ आपको डेप्थ में यहाँ पर पता चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हेडलाइन में लिखा हुआ है कि पुलिस मैन हैंडल्ड मी, यानी कि पुलिस ने क्या किया, मैन हैंडल किया। मैन हैंडल क्या होता है, किसी के साथ में धक्का मुक्की करना, किसी को पीटना, समझ रहे हो। तो पुलिस ने क्या किया, मैन हैंडल्ड किया मी एंड माय फ्रेंड, मुझे और मेरे दोस्त को। तो पुलिस ने मुझे और मेरे दोस्त को पीटा, हम ऐसा मान के चलेंगे, फॉर नो रीज़न, बिना किसी कारण के। एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, 18-year-old गर्ल, तो ऐसा आरोप लगाया है 18 साल की लड़की ने। आगे चलते हैं। डीसीपी डिनाइज एलिगेशंस। आप देखिए, ये जो आरोप लगाए हैं, देखिए सबसे पहले जानिए कि आरोप का मतलब होता है एलिगेशंस, ठीक है। आरोप को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिगेशंस। डिनाई का मतलब होता है खंडन करना, मना करना किसी चीज़ से, यानी कि कोई घटना हुई उससे आप मना कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तब आप इस डिनाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीसीपी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा। डीसीपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो क्या हुआ इस मामले में कि डीसीपी डिनाइज एलिगेशंस, डीसीपी ने मना कर दिया इन आरोपों से। सेज, और डीसीपी ने कहा, डीसीपी के लिए यहाँ पर सेज लिखा हुआ है। डीसीपी ने कहा कि कपल असॉल्टेड मैन इन पार्क, कि जो कपल था, यानी कि जो लड़की थी और जो लड़का था, दोनों का जो कपल था, उस कपल ने असॉल्ट किया, हमला किया मैन उस आदमी पर, इन पार्क में, ठीक है। तो लड़की कुछ और कह रही है और जो डीसीपी है वो कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये सेशन, ये आर्टिकल आपको क्या यहाँ पर सिखाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एन 18-year-old गर्ल, एक 18 साल की लड़की, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, एलिज्ड, एक 18 साल की लड़की ने वीडियो में आरोप लगाया। एलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, पास्ट के लिए सेंटेंस हो गया। तो हम कहेंगे कि 18 साल की लड़की ने एक वीडियो में आरोप लगाया दैट कि शी एंड हर फ्रेंड, देखिए शी एंड हर फ्रेंड वर एलिजली मैन हैंडल्ड। जब भी आपको वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म दिखती है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, और एलिजली का मतलब होता है कथित तौर पर। तो उसने यह आरोप लगाया कि शी एंड हर फ्रेंड, वो और जो उसका मित्र था, वर एलिजली कथित तौर पर मैन हैंडल्ड, यानी कि उनको पीटा गया बाय पुलिसमैन के द्वारा इन अ पार्क में, इन शादराज कृष्णानगर, शादरा के कृष्णानगर में जो पार्क है वहां पर, ऑन थर्सडे नाइट को। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की हम बात कर लेते हैं। द वीडियो वॉज वाइडली का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक, वाइडली का मतलब होता है व्यापक रूप से, ठीक है। तो द वीडियो वॉज वाइडली, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वीडियो ही है और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज की गई है वॉज। द वीडियो वॉज वाइडली शेयर्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर की थर्ड फॉर्म शेयर्ड, तो ये सेंटेंस भी पैसिव हो जाता है।
तो द वीडियो वॉज वाइडली शेयर्ड, वीडियो को यानी कि दूर दूर तक शेयर किया गया ऑन सोशल मीडिया पर। ठीक है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। आगे बात करते हैं। द पुलिस हाउएवर, पुलिस ने हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है, हाउएवर का मतलब है हालांकि। द पुलिस हाउएवर हैव डिनाइड, यहाँ पर डिनाइड लिखा हुआ है, सॉरी। तो पुलिस मैंने हालांकि मना की, यानी कि जो पुलिस है उसने मना किया है, डिनाइड किया है एलिगेशंस यानी कि आरोप जो लगे हैं उनसे। डीसीपी शाहदरा, यानी कि शाहदरा के जो डीसीपी है अमित शर्मा सेड, उन्होंने कहा कि द एलिगेशंस आर फॉल्स। तो डीसीपी जो शाहदरा के हैं अमित शर्मा, उन्होंने कहा कि जो आरोप हैं लड़की के, द एलिगेशंस आर फॉल्स, वो सब नकली हैं, झूठे हैं। आगे चलते हैं। द ऑफिसर सेड, अब देखिए ऑफिसर ने कहा कि कांस्टेबल संजय, जो कांस्टेबल संजय था, वॉज ऑन पेट्रोलिंग ड्यूटी। पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होती है? जब पुलिस वाले गश्त पर इधर उधर घूमते हैं, कुछ देखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो ऐसी ड्यूटी को आप कहते हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी। तो कह रहा है जो ऑफिसर है वो कह रहा है, द ऑफिसर सेड कि कांस्टेबल जो संजय था वॉज ऑन पेट्रोलिंग ड्यूटी, वो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था। व्हेन अ 37-year-old मैन नितिन जैन, जब एक 37 साल का आदमी नितिन जैन जिसका नाम था, अप्रोच्ड हिम, उस पुलिसमैन के पास में पहुंचा। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। सेइंग, ये कहते हुए कि ही हैड बीन असॉल्टेड बाय अ कपल, वो 37 साल का आदमी उस पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल जो संजय है जिसके पास में, तो वो आदमी उस संजय के पास में पहुंचा ये कहते हुए कि ही हैड बीन असॉल्टेड, कि उस पर हमला किया गया था। असॉल्ट का मतलब था हमला करना। ही हैड बीन असॉल्टेड बाय अ कपल, एक कपल के द्वारा। यहां पर ये हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो जाता है जिसमें आपके 3 पैराग्राफ थे। ठीक है, एक यहां पर 3 पैराग्राफ यहां पर थे। आगे की बात करते हैं। द कांस्टेबल रश्ड टू, देखिए रश टू क्या होता है? रश टू होता है भागना, एक दिशा की तरफ आप जल्दी से कहीं भागने का प्रयास करते हो या फिर भागते हो, तो वहां पर आप यूज करते हो रश का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कांस्टेबल रश्ड टू द पार्क, कांस्टेबल जो था वो पार्क की तरफ भागा। एंड स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है नोटिस करना, देखना, और नोटिस किया, देखा द कपल को। फिर क्या हुआ? दे स्टार्टेड आर्विंग, यानी कि जो कपल था दे स्टार्टेड उन्होंने यानी कि शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड आर्विंग, आर्विंग का मतलब होता है बहस करना, विद द कांस्टेबल के साथ। तो उन्होंने कहा कि फिर उन दोनों ने कांस्टेबल के साथ में बहस करना शुरू कर दिया। एंड एब्यूज्ड, और क्या किया? गाली दी। एंड पुश्ड हिम, और उसको धक्का भी मारा। आफ्टर विच, जिसके बाद में क्या हुआ? आफ्टर विच ही कॉल्ड हेड कांस्टेबल नरेंद्र, उसके बाद में क्या किया? उस कांस्टेबल ने एक दूसरे कांस्टेबल नरेंद्र को बुला लिया। मिस्टर शर्मा सेड, ये बात बताई मिस्टर शर्मा ने। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे की बात करते हैं। द लेडी ऑल्सो थ्रेटन्ड, देखिए जो कपल था उसमें एक लेडी भी थी, लड़की भी थी। द लेडी ऑल्सो थ्रेटन्ड, उस लड़की ने क्या किया? धमकी दी। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। द लेडी ऑल्सो थ्रेटन्ड टू लॉज का मतलब दर्ज करना अ फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टाफ, तो स्टाफ के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की उस लेडी ने धमकी दी। ठीक है, यहां पर ये फुल स्टॉप आ जाता है। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑन सैटरडे को क्या हुआ? ऑन सैटरडे मिस्टर नितिन हैज सबमिटेड, देखिए यहां पर मैंने हैज को हटाया है क्योंकि जब भी आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है, और जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको कहना है कि मंडे को ये काम हुआ तो आप कहेंगे ऑन मंडे आई डिड दैट, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, तो इसके साथ में आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ही करेंगे। तो सैटरडे को क्या हुआ? ऑन सैटरडे मिस्टर नितिन ने क्या किया? इस एच को तो हमें रिमूव करना है। मिस्टर नितिन सबमिटेड हिज कंप्लेंट, मिस्टर नितिन ने अपनी कंप्लेंट दर्ज की। इन द मैटर, इस मैटर में द पुलिस एडेड, पुलिस ने ये बात और ऐड की, या पुलिस ने ये बात और जोड़ी, और आगे मतलब कहा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हुआ? द गर्ल, जो लड़की थी, सेड, लड़की ने कहा कि शी एंड हर मेल फ्रेंड, उस लड़की ने कहा कि शी यानी कि उसको और उसके दोस्त को, यानी कि शी एंड हर मेल फ्रेंड वर वॉकिंग इन दी पार्क,
उस लड़की ने ये बताया कि वो और उसका जो मित्र था वो पार्क में टहल रहे थे। व्हेन अ मैन, जब एक आदमी सिविल ड्रेस में अप्रोच्ड देम, उनके पास में पहुंचा। अप्रोच का मतलब आप समझ सकते हो, अप्रोच का मतलब होता है टू रीच, यानी कि पहुंचना। यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। आगे की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वर्ड मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन भी लेकर के बैठे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप साथ ही साथ सभी नोट्स बनाते चले, तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। द पुलिसमैन, अब जो पुलिसमैन था, द पुलिसमैन देन, उसने फिर क्या किया, स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। उस पुलिसमैन ने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया अबाउट देयर प्रेजेंस, यानी कि जो कपल थे उनकी जो उपस्थिति, वो वहां पर क्यों मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के बारे में उस पुलिसमैन ने उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, इन द पार्क में, आफ्टर विच, जिसके बाद में क्या हुआ, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट देम, फिर उस पुलिस वाले ने उन पर चिल्लाना भी शुरू कर दिया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं एट। तो उसने फिर क्या किया कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये फुल स्टॉप आ गया। ही देन, फिर उस पुलिस वाले ने क्या किया, ही देन कॉल्ड अनादर पुलिसमैन, उसने फिर एक और पुलिस वाले को बुला लिया। आफ्टर विच, जिसके बाद में आ फ्यू ऑफ देम, कि उनमें से फिर क्या हुआ, उनमें से कुछ लोग आ गए, एंड स्टार्टेड हरेसिंग द गर्ल एंड हर फ्रेंड, और फिर उन लोगों ने क्या किया, स्टार्टेड हरेसिंग द गर्ल एंड हर फ्रेंड, तो उस लड़की को और उसके दोस्त को हरेस करना, यानी कि तंग करना, परेशान करना, या फिर हरेस का मतलब होता है शोषण करना, उनको शोषण करना या फिर उनको तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द गर्ल सेड, फिर लड़की ने क्या कहा, द गर्ल सेड कि व्हेन दे आस्क्ड देयर क्राइम, जब उन्होंने अपना क्राइम पूछा, यानी कि लड़की ने और लड़के ने, उन दोनों ने जब अपना क्राइम पूछा, अपना जुर्म पूछा, द मैन इन यूनिफॉर्म, तो जो यूनिफॉर्म में जो लोग थे, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, बीटिंग द बॉय विद अ स्टिक, उन्होंने उस लड़के को एक छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि विद अ स्टिक, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई काम करते हैं, वहां पर आपको प्रपोजिशन हमेशा विद का ही इस्तेमाल करना होता है। विद पेन, विद स्टिक, ठीक है, विद एरो, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपको हमेशा प्रपोजिशन विद का इस्तेमाल करना होता है। इवेंचुअली, आखिरकार क्या हुआ कि दे कॉल्ड द बॉयज पेरेंट्स, उन्होंने क्या किया, अब यानी कि जो लड़के के माता पिता थे उन्होंने उनको बुला लिया। उन्होंने से मतलब है पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने क्या किया, जो लड़का था उसके माता पिता को बुला लिया। हु, अब यहाँ पर हु दिया है पेरेंट्स के लिए। हु ब्लेम्ड द गर्ल, जिन्होंने क्या किया, लड़की पर आरोप लगा दिया, ब्लेम कर दिया लड़की को, फॉर रोमिंग, घूमने का, आउटसाइड एट नाइट, तो उन्होंने मतलब क्या किया, पुलिस वालों ने उस लड़के के माता पिता को बुला लिया, और उन माता पिता ने क्या किया, लड़की पर ही आरोप लगा दिया रात में बाहर घूमने का। ठीक है, आगे लिखा है डेरोगेटरी वर्ड्स। डेरोगेटरी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही मतलब अपमानजनक शब्द होते हैं, बहुत ही ज्यादा गाली गलौज वाले शब्द जो होते हैं, उनको आप कहते हैं डेरोगेटरी वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स। तो क्या हुआ कि डेरोगेटरी वर्ड्स वर यूज्ड, यानी कि गालियां भी दी गई, डेरोगेटरी वर्ड्स भी यूज किए गए, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, एंड आई, मेरे खिलाफ, और आई स्टिल डोंट नो, और मुझे तो अभी भी ये नहीं पता कि व्हाट इज माई मिस्टेक, कि मेरी मिस्टेक क्या है। ठीक है, ऐसा लड़की बोल रही है। आई वॉज जस्ट आस्क्ड, मुझसे सिर्फ पूछा गया, वॉट आई वॉज डूइंग आउटसाइड लेट इन द नाइट, कि रात में मैं बाहर क्या कर रही थी, मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया। शी सेड, उसने कहा। तो यहां पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छा सेशन था आपका, यहाँ पर बेस मजबूत हो जाता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिलती है न्यूज़पेपर को समझने की। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।